नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक आइडिया जो कि आपको 5 से 6 महीने के टाइम में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। हम बात करेंगे एक ब्लू चिप कंपनी की जो कि अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलगेट कंपनी की। ये कंपनी पर्सनल केयर और ओरल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये एक ब्लू चिप कंपनी है और काफ़ी मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी मैं तो इसको मिड कैप टू लार्ज कैप साइज़ की कंपनी बोलूँगा। मोस्टली ये मिड कैप में आती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक्सीलेंट इसका परफॉर्मेंस है। रिसेंटली कंपनी ने 1823 रुपीज़ का हाई बनाया था। उसके बाद करेक्शन होकर के 1393 के पास कहीं ना कहीं इसका लो बना है। कंपनी के अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 37.68 का पी रेशियो है, जो कि देखने में काफ़ी हाई लगता है। लेकिन अगर आप इसको सेक्टर के पी रेशियो से कंपेयर करोगे जो कि 46 के आसपास है, तो कंपनी जो है अभी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। कंपनी 2.65% का डिविडेंड यील्ड भी देती है। एक प्राइवेट कंपनी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है। और इस कंपनी में जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अभी अट्रैक्ट कर रही है वो है कंपनी का बीटा, जो कि 0.36 है। बीटा का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके सामने इस कंपनी की शेयर प्राइस पे क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर 0.36 बीटा है, इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी जो है 10% से गिर गई तो ये शेयर 3.6% से गिर सकता है। ये कंपनी का अगर आप देखें तो मार्केट से कोई ज़्यादा को रिलेशन नहीं है, ये अपनी ही चाल पे चलेगा। और अभी जो मार्केट का सिनारियो दिख रहा है काफ़ी अनसर्टन सिनारियो, एक रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है मुझे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पोर्टफोलियो में कुछ लो बीटा स्टॉक्स का होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कंपनी जो है एक बेहतरीन लो बीटा स्टॉक है और एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी है। और क्योंकि एफएमसीजी की जो थीम है उसमें अब धीरे धीरे दिख रहा है कि वापस रुझान ऊपर की तरफ शुरू होने वाला है, तो इस कंपनी में डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की, देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। दोस्तों, कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स जो कि 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी 2017 में, वो 4,800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो 2017 से 2021 तक कंपनी ने अपनी सेल्स जो है उसकी ग्रोथ जो है मेंटेन रखी है। सेल्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि कोई चिंता का विषय नहीं है। एक स्टेबल ग्रोथ कंपनी में देखने मिल रही है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 577 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में कंपनी अर्न किया करती थी, जो ऑलरेडी 1035 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी प्रॉफिट्स लगभग डबल हो गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सेल्स जो है वो डबल नहीं हुई लेकिन प्रॉफिट डबल हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी कॉस्ट रिड्यूस करके अपने मार्जिन को इम्प्रूव करने में जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी एफिशिएंट लग रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो कंपनी के ईपीएस में इजीली रिफ्लेक्ट होता है। 2017 में जो ईपीएस 21 रुपीज़ था, वो ईपीएस अब बढ़ के 38 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। तो 38 रुपीज़ पर शेयर ईपीएस एक आपको प्राइवेट कंपनी में मिल रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, ये सब तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी का। अब चेक करते हैं कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो और जो लिक्विडिटी पोजीशंस है वो कैसी है। तो दोस्तों, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। ये इतना पैसा कमा चुकी है कि इसने अपने सारी लोन्स क्लियर कर दिए हैं एंड एज ऑन दैट देयर इज़ नो डेट ऑन कंपनी। डेट नहीं होने की वजह से इन बैड सिचुएशन जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे कंपनी का जो सस्टेनेबिलिटी होती है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कंपनी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकती है क्योंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट का कोई भी बर्डन नहीं है। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है कि देयर इज़ नो डेट ऑन द कंपनी। अब देखते हैं टेक्निकली जो है कंपनी कितनी साउंड है चार्ट्स पे। तो ये आपके सामने कोलगेट कंपनी का मंथली चार्ट आ गया। अब इसके मंथली चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस लेवल पे सही में एंट्री अच्छी रहेगी। तो पहले तो आप देख लीजिए कि
ये जो चार्ट है मंथली चार्ट 2017 से अभी तक का चार्ट मैंने प्रेजेंट किया है। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का जो मंथली टाइम फ्रेम में कंपनी की जो शेयर है वो किस तरह से बिहेव करता है। कंपनी का शेयर ये बॉलिंजर बैंड की मिडल और जो लोअर लाइन है, लोअर 20 SMA और क्लोजिंग बेसिस पे 20 SMA, आप देखेंगे तो बार बार यहाँ कहीं पे आकर के ये जो शेयर है सपोर्ट लेता है। नीचे भी गया है तो उधर बाइंग आ जाती है, ठीक है, और अभी वापस मुझे कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास दिख रहा है। तो कंटिन्यू पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि यही वो एरिया है जहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है इस कंपनी के शेयर को। तो बेसिकली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अगर आप जिग जैग के हिसाब से देखें तो अपर बैंड पे जाते ही इधर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, और मिडल बैंड से थोड़ा नीचे जाते ही यहाँ पे बाइंग आ जाती है। तो उस हिसाब से कंटिन्यू अगर मैं देखूँ कि पास्ट अगर रिपीट होता है तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक इनिशियल क्वांटिटी डेफिनेटली यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग बन सकती है। अब देखते हैं हम कि वीकली चार्ट पे जो है वो हाइकनाशी वीकली चार्ट जो है वो क्या बता रहा है। तो वीकली चार्ट पे चेक करते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है हमें। तो हाइकनाशी कैंडल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो हाइकनाशी कैंडल जो है वो एक के बाद एक रेड कैंडल्स बननी शुरू हो जाएगी। हाइकनाशी कैंडल्स प्रीवियस कैंडल्स के जो हाई लो होते हैं उनको यूज़ करके एक एवरेज फॉर्म करता है, और जब एवरेज पेस डिक्रीज हो जाएगी प्राइस की किसी भी लेवल पे तब उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक बेस्ट तरीका मुझे लगता है। सो फिलहाल मैं अगर यहाँ पे देखूँ इस एरिया में तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई है, और जो कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही थी, शेयर प्राइस गिरती जा रही थी, वो सिलसिला यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो रेड कैंडल्स बननी छोटी हुई और उसके बाद में ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फॉल जो है वो ख़त्म होने पे है। देखिए ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होती, सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं। क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि ये प्राइस गिरी और फिर ग्रीन कैंडल बनी और बढ़नी शुरू हो गई प्राइस। यहाँ पे भी प्राइस की गिरावट के बाद फिर एक अच्छी रैली स्टार्ट हो गई थी, इधर भी गिरावट के बाद एक अच्छी रैली स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। वैसे ही ये गिरावट के बाद अब मुझे लग रहा है कि अच्छी रैली स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये मेरा अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग। उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे। क्या रिस्क मैनेजमेंट होगा वो हम देखेंगे। तो मुझे वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि फॉल जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है। तो यहाँ पे हम अब एक इनिशियल क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। एक ही डीमेरिट मुझे दिखाई देता है इस चार्ट में, वो है कि 20 SMA की जो मूविंग एवरेज की लाइन जो ऊपर की तरफ चल रही थी वो झुक के अब नीचे की तरफ चल पड़ी है। तो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का नीचे हो जाना एक अच्छी साइन नहीं होती है। तो यही एक मेरे को डीमेरिट यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाता है, इस मिडल बॉलिंजर बैंड की लाइन को क्रॉस कर देता है और ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ये नेगेट हो जाएगा, और बाद में आप देखोगे ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे टर्न लेना शुरू कर देगा। फिलहाल ये एक नेगेटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव है वो आगे जा कर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइंग स्ट्रेटजी किस तरह से होगी, तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि मैं स्टॉप लॉस जो है उसमें ज़्यादा बिलीफ नहीं रखता हूँ। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मैं स्टैगर्ड वे में बाई करता हूँ, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 के आसपास प्राइस ऑलरेडी चल रही है। तो एक इनिशियल क्वांटिटी 25% जो आप टोटल अमाउंट डालना चाहते हो उसका 25% अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यानी अगर आपको 1 लाख इस शेयर में इन्वेस्ट करना है तो 25,000 रुपये के शेयर अभी खरीद लेने चाहिए। मार्केट में अगर कोई करेक्शन आया और गलती से ये शेयर गिर के 1200 के आसपास आ गया, तब मैं 25% और डालूंगा, उसके पहले नहीं। और अगर निफ्टी क्रैश ही हो गई, मान लीजिए कुछ हो गया, हालांकि इसका बीटा लो है तो गारंटी नहीं है कि निफ्टी क्रैश होगी तो शेयर भी क्रैश होएगा। ये भी हो सकता है निफ्टी गिर गई लेकिन ये शेयर बढ़ रहा है। बट अगर किसी रीज़न से आपको 1000 या उसके नीचे मिल जाए तब ही पूरी 50% बाकी की क्वांटिटी आपको बाई करनी है। सो अभी
फिलहाल मैं यही मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है, यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस किस तरीके से मैं लेकर के चलता हूँ वो भी बता दूँ आपको कि अगर सपोज मान लीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 50 लाख रुपीज़ का है, तो मैं एक कंपनी में 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ अपने पोर्टफोलियो का। तो 50 लाख का 2% अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1 लाख रुपीज़ निकल के आएगा। तो मुझे एक कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी इनिशियल जो क्वांटिटी होगी मेरी वो इस शेयर में वो 25,000 रुपीज़ की होगी, फिर दूसरी किस्त और 25,000 की, और फिर तीसरी किस्त 50,000 की। यानी ये जो 2% है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। एक शेयर पे मैं 2% से ज़्यादा अपना कैपिटल रिस्क पे नहीं रखूँगा, दैट इज़ माई स्टॉप लॉस। मैं इस तरीके से स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूँ, ना कि कोई स्पेसिफिक प्राइस लेकर के कि भाई इसके नीचे गया तो मैं सब बेच के भाग जाऊँगा। नो, आई एम नॉट हियर टू रन अवे, आई एम हियर टू बी इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। सो इस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूँ। आपको देखना है आपको क्या सूट करता है। फिलहाल बाइंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर बाइंग की जाए तो बढ़िया है। आप एग्रेसिव है तो आप 2 किस्त में भी बाई कर सकते हैं, एक अभी और एक 15-20% गिरावट के बाद। ये तो हो गई हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं टारगेट की, क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला टारगेट जो है 2022 में इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस शेयर का 1730 तक, सेकंड टारगेट 1830 तक, और थर्ड टारगेट 1967 तक। इसमें से 1830 का जो टारगेट है उसकी अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 1967 डेफिनेटली ये भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट भी बढ़िया रहना चाहिए। तो मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2000 तक। अगर 2000 के आसपास कहीं प्राइस चला गया तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये जो लेवल्स है ये लेवल्स मैंने अपने मन से नहीं दिए हैं, ठीक है। बाइंग के लेवल्स तो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, लेकिन सेलिंग के ये जो लेवल्स है ये पाइवोट पॉइंट्स हैं, फिबोनाची पाइवोट पॉइंट्स के हिसाब से इस साल ये 3 टारगेट बनते हैं इस कंपनी में। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट पे जब ये पहुँच जाए तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हो, और थर्ड टारगेट तक आते आते आप फुल्ली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने सारी लिंक्स दे रखी है। आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी भेज सकते हैं, और वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, दूसरे लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें ताकि ये बढ़िया कंटेंट उन्हें मिलता रहे। और अगर आप सही में एंजॉय कर रहे हैं इन वीडियो को तो लाइक करिएगा, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।